ऑलमोस्ट मंडे आ गया एंड फेक तानिया मित्तल के भाई ने रियल रोस्टर को धमकी दे दी। ये तानिया की हरकतें देख के पूरे देश ने, सारे यूट्यूब ने उसे रोस्ट किया, लेकिन ग्वालियर का एक रोस्टर था जिसको तानिया के भाई ने जाके धमकी दे दी। क्या है, बहन ने दुबई जाके फैमिली का ट्रैवलिंग बजट जो हिला दिया। नमस्कार, मेरा नाम विश्वम पंजवानी है, मैं ग्वालियर से हूँ। मैंने तानिया मित्तल के ऊपर कुछ रील्स बनाई थी, जिसके चलते तानिया मित्तल के भाई अमितेश मित्तल ने मेरे को फ़ोन किया। फ़ोन करके मेरे को धमकी दी गई और वो मेरे घर पे आ गया। बहुत मारा। यस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ऑलमोस्ट मंडे। हम आते हैं हर संडे 12 बजे, आपको तो पता ही है ना। एंड 30 मिनट गैंग, पहले 30 मिनट में हम Q&A ऑन रखते हैं कमेंट्स में, तो जो भी क्वेश्चन है आपके पूछ लेना। लेकिन तानिया मित्तल का भाई इतना गुस्सा क्यों हुआ? हम तो सिर्फ तानिया का कंटेंट यूज कर रहे हैं, जैसे वो धर्म और फेमिनिज्म यूज कर रही है। मतलब भाई लोगों को फेंकता है, बहन बातों को। So I became Miss Tourism Universe India. Then I represented India amongst 120 countries. Wow. And then I am the only person who's won it in the past 20 years. मैडम टूरिज्म एम्बेसडर है इंडिया की। मैडम बेडरूम से बाथरूम और बाथरूम से फैक्ट्री जाना टूरिज्म नहीं होता, सॉरी। अभी तक नहीं पता किस चीज की फैक्ट्री है, बॉडीगार्ड्स की। हर साल कम से कम 500,000 फ्लैट बेच देते हैं। यार वो तो बिल्कुल सही बात है। बिल्डर है, मेरे को नहीं पता। बट तानिया इज प्रिटी, नॉट गोना लाई, प्रिटी डिल्यूजनल। एक ग्वालियर की उर्वशी रौतेला है। बेसिकली तानिया मित्तल एक बबल में रहती है जो कि उनके आंसुओं से बना है। बट ग्वालियर की टूरिज्म एम्बेसडर तो ये 100% बन सकती है। इसका घर देखने दूर दूर से जो लोग ग्वालियर आ रहे हैं। फाइनली मैं भी आ चुका हूँ तानिया मित्तल के घर। ये है पेट्रोल पंप सीधे सामने और ये है तानिया मित्तल का घर। एक घर है कि चिड़ियाघर? मैं बोलता ना, बाजू में एक टिकट काउंटर लगाओ, थोड़ा इनकम भी हो जाएगा। ये ग्वालियर वालों के लिए मन्नत और जलसा वाला सीन हो गया है। हमारा प्रोग्राम हमें रुकाना पड़ेगा क्योंकि एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कैलिफोर्निया से। कैलिफोर्निया ने दिवाली को एक ऑफिशियल हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया है। मतलब वहां के बच्चे बोलेंगे, डैड दिवाली होमवर्क कैंसिल, टीचर भी हॉलीडे पे। इमेजिन उन लोगों के फटाकों के कवर में टॉम क्रूज और अना दी आर्मस होगी। हैलोवीन के कद्दू में दिए रखे जाएंगे। फाइनली उनकी सरकार समझ ही गई कि वहां पे अमेरिकन से ज्यादा कुछ दिनों में इंडियंस होने वाले। तो जब दुनिया दिवाली मनाने के लिए रेडी है, तो हमारे पास भी है एक धमाका न्यूज, रियलमी का दिवाली ऑफर। यस, एक ऐसा पैसा वसूल ऑफर लेके आए हो भाई, जिसको सुन के आप तो बोलोगे क्या ऑफर लाया भाई, चुम्मेश्वरी। सॉरी, अरे तुम्हारी आवाज ही नहीं सुनाई दी। अच्छा, ये Realme Air 7 बड्स पहने ना मैंने, कैसे सुनाई देगी? अनवांटेड नॉइज निकल जाती है ना। हाँ तो निकल जाओ अनवांटेड। सो इंट्रोड्यूसिंग द ब्रांड न्यू Air 7 बड्स। ये आपके पास के 52 डेसिबल्स तक के शोर को कट कर देता है। मतलब ट्रैफिक का हॉर्न, ऑफिस के लोगों की बकबक या फिर मम्मी की डांट, सब कुछ साइलेंट। इसके साथ मिलता है 52 आवर्स का बैटरी बैकअप। मतलब एक बार चार्ज करो और 2-3 दिन के लिए भूल जाओ। इम्पेकेबल ऑडियो इन ग्रेट प्राइस। एक नंबर तो होगा ही ना, क्योंकि ये है Realme 15 Pro। इसमें है 50 मेगापिक्सल फ्लैगशिप कैमरा, तो फेस्टिव वाइब्स में एकदम सिनेमैटिक शॉट्स के साथ फ्लेक्स करो ना। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं, अगर आप Realme 15 Pro डायरेक्टली Realme के स्टोर से परचेज करते हो ना, तो हर हफ्ते एक कार जीतने का मौका भी मिलेगा। सो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, डू चेक इट आउट। सोशल मीडिया पे काफी फेमस है, तो तुझे डर नहीं लग रहा कि कभी तेरे ही तो मेरे सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे इतनी डिटेल्स नहीं दिखाई जाती हैं कि कहाँ कौन सा प्लांट है, कौन सी कंपनी है, क्या है। वहाँ पर सिर्फ साड़ी, मैं और मंदिर। घूमती गेम चले, गोज में फेम चले। बिग बॉस खत्म होने के बाद ये SRK की तरह बाहर आएगी बैल्कनी से सबको हाई बोलने। लेकिन फर्क इतना होगा कि यहाँ पे फैंस की जगह 150 बॉडीगार्ड ही होंगे। इतना पैसा जो है तानिया जी के पास। कुछ नहीं होना है। जो इंस्टाग्राम पे फालतू लोग बैठ के एक दूसरे को देखते हैं ना, उनसे बिजनेस नहीं आता। मेरे पापा इंस्टाग्राम पे है ही नहीं, इसका मतलब क्या काम नहीं कर रहे? हर साल कम से कम 500,000 फ्लैट बेच देते हैं। यार वो तो बिल्कुल सही बात है। बिल्डर है,
मेरे को नहीं पता। अगर तान्या बॉस के पास इतना ही पैसा है तो हम इन्फ्लुएंसर्स में थोड़ा बांट दो, फेंक के मारो मुंह पे। तान्या मित्तल की ये पैसों वाली बात सुन के मुझे भी कुछ याद आ गया। मैं भी ग्वालियर से हूँ और मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, प्रमोशंस करती हूँ। तान्या मित्तल का स्टोर है ग्वालियर में, हैंडमेड लव बैग तान्या। वहाँ से मुझे कॉल आया था कि हम प्रमोशन करवाना चाहते हैं आपसे, तो आप प्लीज आइए और एक वीडियो बनाइए डेडिकेटेड। और उसमें बात हुई थी पेड की। जी हाँ, मैं पेड प्रमोशन ही करती हूँ। यहाँ पे वीडियो बनाई भी, वॉइस ओवर भी किया, पूरी डेडिकेशन से मैंने अपना काम किया। मैंने अपने पेज पे भी पोस्ट करी वो वाली वीडियो, लेकिन ना तो सामने से कोलैब एक्सेप्ट हुआ, ना तो उन्होंने मेरे को 5-6 दिन तक कोई भी पेमेंट किया। उल्टा वहाँ से बोला गया कि आप आओ शॉपिंग करो, आपको कुछ डिस्काउंट दिया जाएगा। ये नॉट कूल। हाँ तान्या जी, लोगों को पेड प्रमोशन बोल के डिस्काउंट देके हटा दिया। मुझे तो लग रहा था तान्या के झूठ सिर्फ बिग बॉस के घर तक सीमित है। मैडम ने तो बहुत पहले से ट्रेनिंग लेके रखी है। अगले न्यूज में सूफी मोतीवाला हुए एक्सपोज। तो रियल फू ने क्रिटिसाइज किया सूफी मोतीवाला के आउटफिट्स को। When the world of fashion was turned, he killed it, literally. आपकी टाइम मुरझा गई क्या? फोन काट दे मम्मी. That is terrible, haunt me in my dreams. Horrible. Girl ain't even trying. Please do something new. That's new, but you. प्लम्बर भैया का सामान चुरा के हाथ में पहनना फल्ला पटीना. If last page of my notebook was an outfit, it would be this. 150 का बैग, 150 का होली का पोछा, कुछ और. What is this? एंड सूफी मोतीवाला को गुस्सा आ गया। एंड सूफी मोतीवाला एंड उनके फ्रेंड्स गुस्सा आने पर क्या करते हैं? वो ब्रॉडकास्ट ग्रुप पर जाते हैं। You are doing this for views and still expect me to be nice with you. देखो, जिनके घर शीशे के होते वो बेसमेंट में कपड़े बदलते, पता है ना, इंस्टा पर नहीं। तो रियल फू ने एक गलती कर दी, ऐसे व्यक्ति को रोस्ट करना जिसके पास रिप्लाई देने का टाइम ही टाइम हो। एंड सूफी मोतीवाला की कंटेंट क्वालिटी एंड क्वांटिटी देख के समझ में आता है कि उसके पास बहुत टाइम है। सूफी का ईगो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके डेली स्टोरी काउंट से। सोच के देखो, वो तो शुक्र है रॉ रैंट्स के ज्यादा फॉलोवर नहीं है, वरना ये वाला मैटर कहां से कहां पहुंच जाता पता है। इसीलिए मैं मेंशन करके शाउट आउट दे रहा हूं। तो सूफी की टीम ने सोचा अभी चलो रायता समेटा जाए, तो उन्होंने पेड पार्टनरशिप बोल के रील हटाने के लिए 12,000 रुपए ऑफर किए। पर फू की टीम ने फ्यू बोलकर स्क्रीनशॉट ही डाल दिया। ये अलग है भाई, लोग कंटेंट बनाने के पैसे देते हैं पीआर के, ये हटाने के पैसे दे रहे। लगता है ट्रेटर्स के सारे पैसे क्लच बैग्स पे उड़ा दिए और अब तो दोस्त भी नहीं बचे उधार मांगने। ये सूफी को हेट और क्रिटिसिज्म का फर्क नहीं समझा, इसलिए फिर से वो क्रिएटर के डीएम में घुसा एंड फिर वो मैसेजेस डिलीट भी कर दिए। देखो, हेट बहुत बड़ा वर्ड है। हेट करने के लिए पहले कंटेंट देखना पड़ता है, जो लोग नहीं करते भाई सीधा डिसलाइक मार के भाग जाते हैं आपका कंटेंट। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में, जहां पर हम आपको देते हैं 5 मिनट में मजेदार 10 खबरें। इन खबरें खल्लास। अक्षय कुमार हुए ट्रोल। यस, जॉली LLB 3 के दौरान अक्षय कुमार कानपुर पहुंचे थे। वहां एक इवेंट में किसी ने उनको गुटखा के बारे में कुछ पूछ लिया कि वो एक कानपुरिया कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, उनके मुंह में हमेशा गुटखा दबा होता है। अक्षय कुमार ने कहा गुटखा खाना अच्छी बात नहीं है। सर, कानपुर की पहचान इस तरीके से, जैसे अभी जो एंकर है उन्होंने स्टार्ट किया कि कानपुर में लोग ऐसे गुटखा दबा के बात करते हैं। आपका क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा ड्यूरिंग जब आपने बहुत ऑब्जर्व किया? बल्कि गुटखा नहीं खाना चाहिए। नहीं, गुटखा नहीं, मतलब मैं ये बोलूंगा नहीं खाना चाहिए। मैं कह रहा हूँ गुटखा खाना बुरा। आगे बोलो। सही बात, खाना बुरी बात है, बेचना तो नहीं। नहीं आ रहे दगेश शो में नहीं आ रहे। एक आदमी तो वही वीडियो में जुबान केसरी बोल रहा है, देखो। क्या बात है कि आपको लगता है कि यहाँ पे लोग ऐसे ही हैं? अगली न्यूज में अपोलो टायर्स बना इंडियन क्रिकेट टीम का नया स्पॉन्सर। यस, एशिया कप में बिना स्पॉन्सर जाने के बाद फाइनली इंडिया टीम को एक स्पॉन्सर मिला। आई कैन रिलेट टू दैट, सीजन 2 में मिल ही जाता है। यस, ड्रीम 11 का ड्रीम रन खत्म हो गया। अब अपोलो टायर्स आएगा इंडियन टीम के जर्सी पे। मुझे तो खुशी इस बात की है कि अब IPL के टाइम आजा मेरे सर्कल में आजा मेरे सर्कल, वो नहीं सुनने मिलेगा। मुझे तो डर था कहीं विमल या कमला पसंद बिट जीत ना जाए, वरना वो ब्लू जर्सी पे रेड स्पॉट्स का वो कुछ डालना पड़ता पैटर्न, समझ रहे हो ना। लेकिन उम्मीद है पास्ट स्पॉन्सर की तरह अपोलो टायर का टायर पंचर ना हो जाए। अगली न्यूज में बैड्स ऑफ बॉलीवुड के प्रीमियर पे समय रैना ने कुछ ऐसा टी शर्ट पहना। बाकी सेलिब्रिटीज मस्त जगा मगा मला बगा टाइप थोड़े आउटफिट में आए थे, लेकिन समय रैना ने सोचा मैं सिर्फ एक टी शर्ट पहन के आऊंगा जिस पे लिखा होगा से नो टू क्रूज। बेसिकली ये टीस कर रहे हैं वो ड्रग इंसिडेंट जो आर्यन खान का हुआ था। कौन कहता है आर्यन खान रिलेटेबल नहीं है? समय तो बरोबर रिलेट करता होगा कोर्ट कचहरी से। हिमाचल के फ्लड्स के बाद कंगना ने मांगी सिंपैथी। यस, हिमाचल के फ्लड विक्टिम से मिली और उनको बताया कि कैसे कंगना के रेस्टोरेंट में सिर्फ 50 रुपए का सेल हुआ है। मेरा भी रेस्टोरेंट यही है जिसमें कल 50 रुपए का बिजनेस हुआ है। मैं भी इंसान हूँ और मैं भी अकेली लड़की हूँ इस समाज में, आप ही की तरह। जबकि कंगना के 15 लाख सिर्फ सैलरीज में चले आते। 15 लाख की सैलरी ही है, 50 रुपए का बिजनेस हुआ। कंगना जी हेल्प करने आना था, फ्लेक्स नहीं।
और 50 रुपए की सेल कैसे हुई? खाली पानी बिका था क्या? कोई नहीं, धाकड़ मूवी की फर्स्ट डे सेल से तो ज्यादा ही है। अब आप 180 का वड़ा पाव बेचोगे तो कौन खाएगा? अगली न्यूज में रूमर है कि दीपिका को कल की मूवी से निकाला गया। In a surprising twist, Deepika Padukone has been dropped from the sequel to the hit film Kalki 2898 AD. ये स्पिरिट मूवी के बाद अब कल की मूवी से दीपिका एग्जिट हुई है। अब कल की ही बात थी कि दीपिका की स्पिरिट मूवी को लेके कंट्रोवर्सी हुई थी। ऐसे तो एक्चुअल रीजंस बताए नहीं गए, लेकिन लोग जोड़ रहे हैं कि दीपिका के जो एक्स्ट्रावेगेंट डिमांड्स है, उनके क्रू के लिए वैनिटी होती है, उनके क्रू के लिए 5 स्टार होटल्स होती है, वो प्रोड्यूसर अफोर्ड नहीं कर पाया इसके लिए। Reports suggest Deepika had reportedly asked for a 25% increase in her acting fee and wanted to work only 7 hours a day. आई थिंक फैंस को स्पिरिट लूज नहीं करना चाहिए, बिकॉज दीपिका मूवीज में आती रहेगी। ऐसा कोई धुरंधर नहीं है जो दीपिका को मूवीज में आने से रोक सके। एक फीमेल एम्प्लॉय ने इंडियन आर्मी ऑफिसर को गालियां दी। अरे सर, ऐसा ना किसी के हक का ना खाने का नहीं, तुम समझा ना, खत्म नहीं होगा, तभी तुम लोगों के बच्चे ना विकलांग पैदा होते और ऐसे ही लोग होते जो शहीद हो जाते हैं। लोन पे जी रहे हो, अब क्या ज्ञान हमको घंटा तुम दोगे? लोन पे जी रहे हो? ऑफ कोर्स जी रहे हो लोन पे। 5,000 देने में तुम्हारी नानी याद आ गई है। लोन के इंटरेस्ट पर सवाल करने पे मैडम ने सीधा गाली बरसा दी और आर्मी वाले सर ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। अब इस चीज का EMI तो जिंदगी भर भरना पड़ेगा। लोन रिकवरी का कॉल किया था, बैकलैश से रिकवर नहीं हो पा रही है और बहुत बैकलैश के बाद वो मैडम ने उसको वापस कॉल करके माफी भी मांगी। एक्चुअली सर, मुझे भी नहीं पता कि ये सब कैसे, क्या फ्रस्ट्रेशन था, क्या गुस्सा थी, क्या फैमिली का प्रेशर था, क्या और काम का प्रेशर था, बट मेरे से जाने अनजाने गलती तो हो गई है सर। मुझे भी नहीं पता कि ये सब कैसे, क्या फ्रस्ट्रेशन था, क्या गुस्सा थी। हैदराबाद में हुआ एक ड्रग रैकेट का पर्दाफाश और ये ड्रग रैकेट कहीं और नहीं बल्कि एक स्कूल में चल रहा था। एंड इस पूरे कांड के वॉल्टर वाइट थे स्कूल के डायरेक्टर। पुलिस ने 7 किलो का अल्प्राजोलाम पकड़ा। है क्या मेरे को मालूम भी नहीं है भाई। अल्प्राजोलाम गाइस, सॉरी। 21 लाख का कैश, रॉ केमिकल्स एंड इक्विपमेंट्स सीज किए गए। सुनने में आया कि ये स्कूल के बच्चे ए फॉर अल्प्राजोलाम और अल्प्राजोलाम सुनने में आया कि स्कूल के बच्चे ए फॉर अल्प्राजोलाम और बी फॉर ब्रेकिंग बैड बोलते हैं। यहाँ मिड डे मील में हरी सब्जी मिले ना मिले, हरा माल सबको मिलता है। क्यों ना इसे हाई स्कूल बुला दिया जाए। इंदौर में एक आदमी ने अपने कुत्ते का नाम शर्मा रख दिया। इससे ज्यादा कुछ नहीं, बस असली वाले शर्मा जी दादा नाराज हो गए। यस, पड़ोसी के हिसाब से भूपेंद्र ने जानबूझ के अपने कुत्ते का नाम शर्मा रखा उसको चिढ़ाने के लिए। भूपेंद्र भाई बोले तेरे नाम का कुत्ता पालू। लेकिन सोचो, मिसिस सिंह कुत्ते शर्मा को गुड बॉय बोलेगी और ये वाले शर्मा जी शर्मा जाएंगे। एसी के कंपार्टमेंट में यात्रियों ने एक औरत को स्मोक करते हुए पकड़ा। बाहर चलो एंड जब एक बंदा एविडेंस के लिए वो लेडी का वीडियो शूट कर रहा था तब वो लेडी भड़क गई। वीडियो बनाओगे आप? यार ये बिल्कुल गलत बात है। नहीं, इनको बोला मेरा वीडियो मत बनाए और डिलीट करे। आना नहीं जाएगा ये चीज़। जब मैं इज्जत से बोला बाहर जाके फूको, बाहर फूकना भी। दीदी की बातें सुन के लग रहा है सिगरेट से पहले बहुत कुछ पी चुकी है भाई। लेकिन दीदी का आर्ग्यूमेंट क्या था? लड़की हूं मैं, इसके खुद के पैसों से सिगरेट पी रही हूँ। ये देखा हुआ सिनेरियो लग रहा है मेरे को, कभी तो हुआ ही है। डेजा वू क्यों हो रहा है मुझे? खुद के पैसों से पी रही है और टेंशन नहीं है हमको। सरकार के पैसों से बनी ट्रेन में आग लगेगी उसकी टेंशन है, और खुद पुलिस बुलाने की धमकी देने लग गई। अगली न्यूज में बीजेपी स्पोक्स पर्सन की उतरी चड्डी। एक्चुअली मैं थोड़ा क्लिकबेट कर रहा हूं, उन्होंने चड्डी पहनी ही नहीं थी। बीजेपी स्पोक्स पर्सन गौरव भाटिया एक न्यूज 18 की डिबेट के दौरान बिना पैजामे के आ गए। इसको बोलते हैं प्राइम टाइम होके भी फ्लैश न्यूज दिखना। जब आम आदमी वर्क फ्रॉम होम में सूट के नीचे शॉर्ट्स पहन सकता है तो पॉलिटिशियन इतना तो कर सकता है यार, कम ऑन। इसलिए खाली पॉलिटिशियन लोग को शॉल और नारियल मत दिया करो गाइस, पूरा पूरा दिया करो कपड़ा। मैं चाहता हूं हर हमारी पॉलिटिकल पार्टी ऑपोजिशन को नंगा करने के पीछे भागे, खुद नहीं यार। टू लेट गर्ल, लंच टाइम खत्म होने से पहले करियर ही खत्म हो गया। हम पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में एक बिहारी सब पे भारी। आइए ना हमरा बिहार में। यस, बिहार में बिहार के लोकल्स ने एक टेररिस्ट को पकड़ा
और अगर आपको लग रहा है ये कोई आंडू पांडू टेररिस्ट होगा तो आप गलत हो। ये जैश ए मोहम्मद का एक टेररिस्ट था। इस टेररिस्ट के लिंक जैश ए मोहम्मद से है। और नॉर्मली लोग एक आतंकवादी को अगर पकड़े तो करेंगे क्या, उसके फटके मारेंगे, उसको पुलिस के पास दे देंगे। बिहार के लोकल्स ने इसे जू में बंद कर दिया। जू दोस्तों आज आतंकवादी पकड़ाइल बा, बंद करके रखा गइल बा। देखी और सब लोग आयल बा देखे खातिर। देखिए ऐसे तो उसको जू में बंद करके जानवर का दर्जा देना भी पापी है। मुझे वो जानवरों के लिए बुरा लग रहा है जिनको अपनी स्पेस एक आतंकवादी के साथ शेयर करनी पड़ रही है। वो इतना ही कर लिया है तो एक सजेशन है, टिकट रख दो उसको देखने की। फुल टूरिज्म प्रमोट भाई। ये है अपना आत्मनिर्भर भारत भाई। वो टेररिस्ट को ना पक्का पुलिस से ज्यादा लोकल्स का डर लगा होगा। वो सब छोड़ो, कोई सुनील पाल को बता दो आतंकवादी अभी जू में मिलते हैं, हैबिटेट के स्टेज पर नहीं। जो गाली गलौज वाले आतंकवादी है, इनको कलाकार में आतंकवादी कहता हूँ। समाज में बुराई फैलाने वाला और समाज के बच्चों को, हमारे भविष्य को खराब करने वाला कौन है? समाज का दुश्मनी तो है। हम बढ़ते हैं आपके और हमारे फेवरेट सेगमेंट में, यूपी इज ओपी। ये है उत्तर प्रदेश, सर पे चलते हैं केस भैया, घर में घुस जाते देते ना। यूपी इज ओपी में आज न्यूज है भाई यूपी के कानपुर की, जहां पे नॉर्मल एक पति और पत्नी की लड़ाई हुई तो पत्नी ने एकदम ही लॉजिकल और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकाला, वो गंगा में कूद गई। यस, लड़कियां नाराज होकर अपनी माँ के पास जाती है, ये गंगा माँ के पास चली गई। दरअसल मालती और सुरेश में अक्सर झगड़े होते रहते थे, हर पति पत्नी की तरह। लेकिन मालती अभी कंटाल गई थी रोज चाय बना बना के। यस, बस यही रीजन काफी था दोनों के झगड़े का। यस, कहते हैं ना कितली चाय से ज्यादा गर्म होती है। मालती का दिमाग उससे भी गर्म है। चाय बना के बर्तन धोने पड़े, उससे अच्छा मालती ने डिसाइड किया वो गंगा में अपने पाप धो ले। लेकिन ये न्यूज नहीं है। न्यूज है कि गंगा नदी में ऑलरेडी उनकी फील्डिंग सेट थी। खुदकुशी करते टाइम गंगा नदी में मालती को मगरमच्छ दिख गया और मालती ने सोचा इस काम को अब कल देखते, आज मूड नहीं कर रहा। यस, प्लान पोस्टपोन करके वो अपनी जान बचाने पेड़ पे चढ़ गई। है, सोचते हो कि पहले ही पति दिमाग खा रहा था, वो कम था जो पूरा का पूरा क्रोकोडाइल उसको खाने आ गया। बट मॉरल ऑफ द स्टोरी, ना पति को चाय मिला, ना पत्नी को शांति, ना क्रोकोडाइल को डिनर, और पूरी रात मालती पेड़ पर बैठी रही। यस, एनीवेज यूपी इज ओपी। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में, जहां पर हम देते हैं बासी लेकिन क्लासी खबर। आपने आत्मनिर्भर भारत के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन मोदी जी आने से पहले 2012 में एक 11 साल के बच्चे ने क्या किया पता है? मुंबई के घाटकोपर में एक बच्चे ने एग्जाम से बचने के लिए अपनी खुद की किडनैपिंग करवाई। यह 6th स्टैंडर्ड के इस बच्चे को आइडिया सीआईडी देख के आया। सुन रहे हो सीआईडी वालों, तुमको क्या लग रहा है तुम लोग क्राइम बचाओगे? नहीं, न्यूज देख के उसकी माँ उस पे दया तो बिल्कुल नहीं करेगी। ये तो स्कूल में था इसलिए किडनैपिंग तक पहुंचा, कॉलेज में आते आते सालूंग के बन जाएगा। बट ठीक है यार, वो इंग्लिश एग्जाम से बचने के लिए घर से भागा था। इंग्लिश ही तो वीक है, अब जिस हिसाब से वो भागा है पीटी में तो अच्छा होना चाहिए। लेकिन सिल्वर लाइनिंग देखो ना, कितना अच्छा बच्चा है। चाहे तो वो चीटिंग करके पास हो सकता था, लेकिन भाई की मस्ती तो देखो। और भाई इतना मासूम अपना पास के पीसीओ से ही कॉल कर दिया मम्मी को, मम्मी मैं किडनैप हो गया हूं, बचा लो मुझे। अब कोई रैंसम में किंडर जॉय मांगे फिर तो पकड़ा ही जाए। बट फाइनली इंक्वायरी बैठी, पुलिस वाले पीसीओ तक पहुंचे, पीसीओ वाले से बात की एंड उसने बताया कि ये एक छोटा बच्चा आया था एंड पुलिस ने बच्चे को ढूंढा सड़क पे कैजुअली घूमते हुए। शुरुआत में तो वो एडमिट नहीं कर रहा था अपना क्राइम, लेकिन इवेंचुअली उसने कर दिया। शायद मां कसम खाने बोली होगी पुलिस वालों ने। ठीक है, ये तो 6th स्टैंडर्ड की एग्जाम थी, पता नहीं भाई ने 10th 12th ग्रेजुएशन में क्या किया होगा, बट आई होप यू डिड वेल किड फ्रॉम घाटकोपर। कमेंट करके बताना अगर देख रहा है तो। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में, जहां पर हम देते हैं 1 मिनट में वीकली मूवी रिव्यू इन समोसा क्रिटिक। इस हफ्ते रिलीज हुई है अक्षय कुमार की इस साल की 5वीं फिल्म और 4th सीक्वल जिसे कार्तिक आर्यन अभी तक नहीं उठा पाए, जॉली LLB 3, एंड बहुत टाइम बाद मैं डिसअपॉइंट नहीं हुआ हूं। इसे एक्चुअली कॉमेडी कोर्ट रूम ड्रामा की तरह बहुत हद तक मार्केट किया गया है, लेकिन जो सीरियस मुद्दे हैं उस पर कॉमेडी हावी नहीं हुई भाई। एंड बेस्ट थिंग, कहीं भी फालतू ग्लैमर घुसाने की कोशिश नहीं की गई है आइटम नंबर डाल के। कोई ग्लैमर था तो बस इंटरवल के दौरान जो जानवी कपूर का लायरा का ऐड आता है बस। सीक्वल को ओरिजिनल मूवी से ज्यादा अच्छी बनाने के लिए कोई VFX से लॉयर्स को जेट से लटकाया नहीं है। थोड़ी सी अनरियलिस्टिक चीजें हैं, जैसे रेस ट्रैक पर ऊंट दौड़ना।
इस देश में जिसे देखकर लॉयर्स कोर्ट पहुंच गए और कोर्ट ने बोला कि आप हमारी चिंता मत कीजिए, हम ठीक है। और विजय माल्या पर इतने शॉट्स लिए मूवी में, विजय माल्या को 6 घंटे का पॉडकास्ट करना पड़ेगा। एंड पूरी कास्ट ने क्या काम किया, अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला, सीमा बिस्वास, ओए होए, सब ने मस्त काम किया। गजराज राव को पहली बार मैं विलन के रोल में देख रहा हूँ, ऐसा लग रहा है पहली बार हीरो के हेल्पलेस पापा के रोल में नहीं देख रहा हूँ उनको। एंड अरशद वारसी जितने कमाल के पहले पार्ट में थे उससे थोड़े से तो ज्यादा ही है इसमें। बस एक केडी पाठक का कैमियो हो जाता, पूरा लॉयर यूनिवर्स बन जाता। इसके अलावा आई 100% रिकमेंड कि ये मूवी आप फैमिली के साथ जाके देखो। सो वेलकम टू हमारे गेस्ट सेगमेंट में, एंड इस वीक भी वी हैव समवन वेरी स्पेशल। जिया जले जान जले नैनो तले दुआ चले। प्रणव भाई, हेलो हेलो, कैसे हो? एकदम बढ़िया, आप कैसे हो? मैं बढ़िया। मैंने देखा आपकी बीट बॉक्सिंग स्किल्स एंड यू आर वेरी गुड एट व्हाट यू डू भाई। बताओ कुछ भाई, क्या क्या आप यूनिक कर सकते हो? मेरे को थोड़ा बहुत दिखाया ऑनेस्टली इसने, लेकिन मुझे बोल रहा है कि मैं पूरा रिवील नहीं करूंगा क्योंकि ऑथेंटिक रिएक्शन देखना है। तो हम कैसे जब गाना महसूस करते तब हमको गाने का ये होता है, तो बीट बॉक्स में महसूस करा था आपको कि इमेजिन करो आप एक क्लब के बाहर हो, आपके सब दोस्त लोग क्लब में, एंड क्लब में ना कुछ ऐसे गाने में। मैं बाहर क्यों हूँ? नहीं, आप अंदर आओगे, आप अंदर आओगे। तो ओह, हो गया, फोमो फील हो गया मेरे को। सब लोग अंदर मचा रहे हैं। ओके, इसको ये नॉर्मल बीट बॉक्स। हाँ, अभी जैसे कि गणेश चतुर्थी आया, गणेश चतुर्थी का सबसे बेस्ट थिंग मेरे को नासिक ढोल और पुनरी ढोल लगता है। इमेजिन अ बीट बॉक्सर डूइंग नासिक ढोल। आपने मूवीज में सुना रहेगा। अच्छा, ये जो वो वाला इंस्ट्रूमेंट होता है, yes, तार yes, वाला, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको। ओके, यस, ये हारमोनिका क्या बोलते हैं इसे? माउथ ऑर्गन। हाँ, माउथ और हारमोनिका, माउथ ऑर्गन। ये कब सीखा भाई? ये सब कितने एज क्या है? मेरा 19। ये सब 19 में कैसे सीख लेते हैं ये लोग? ये ऐसा साउंड होता है, हाँ। बट अगर इसके साथ मैं बीट बॉक्स करूँ तो Wait for the drop, get for the hop. वाओ भाई, ऐसा मतलब ऑनेस्टली लगा नहीं कि कोई मुंह से बजा रहा है ये सब। एक और कुछ हो जाए, एक और। अगर मुंह से तो सब करते हैं, हाँ। बट नाक से करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो मैं ये इंस्ट्रूमेंट नाक से बीट बॉक्सिंग, नाक से प्ले करूंगा। सॉरी, नाक से ये और मुंह से बीट बॉक्सिंग। भाई इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये बजाने के लिए कंटिन्यूअसली हवा आनी जरूरी है, और वो नाक से कैसे आ रही है? मतलब जैसे मैं अभी ट्राई करूँ तो, हाँ, बस इतना ही था। मैं आपको सिखा देता हूँ बीट बॉक्सिंग, हाँ। बहुत इजी है। अच्छा, तो जैसे कि ये तुम लोग ना मेरे को बस एम्बैरस करने आ रहे हैं। जितने भी आर्टिस्ट आ रहे हैं इनको पता चल गया है इसको आता नहीं है कुछ, इसको सिखा। नहीं, बहुत इजी है, बहुत इजी है। बूट्स एंड कैट्स करके एक फेमस ये है। बी बोलना है आपको, फर्स्ट साउंड किक ड्रम आपको बी, हाँ बी बोलना है। बी, हाँ, फिर से बोलो बी बी बी। हाँ, तो इजी है। हाँ, अपने बी बोलते तो ध्यान से सुनना, लास्ट में ई आता है, तो वो ई हटा के आपको सिर्फ ब बोलना है। ब, थोड़ा प्रेशर लगा के हम कभी गुस्सा आते हैं, इसको गाली देते हैं तो ब।
हाँ हाँ, अब यही वोकलाइजेशन आ गया कि हाँ, वोकलाइजेशन निकला ही नहीं, बोलना नहीं, वोकल नहीं, सिर्फ अब वोकलाइजेशन हट गया। हाँ हाँ, यस 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 आ गया। फिर से यस आ गया। ये सेकंड साउंड है हायर। मेरे को लग रहा है 1-2 बार ही आएगा और नहीं, जल्दी कर लेते हैं। ब के बाद टी होता है, टी बोलो। टी, अब टी को बोलते हैं विस्पर करना है। अब इसको शॉर्ट कर दो। यस मिल गया। अब इसको थोड़ा लॉन्ग करके सीख गए। अब बी और टी हो गया। हाँ टी हो गया। अब के होगा जो स्नेयर होता है। अब के बोलो। के, फिर से बोलो के बोलते बोलते जो जीभ का जो लास्ट पार्ट होता है ना, वहां से थोड़ा प्रेशर लगा के हाँ यस यस। अब एक हाँ ये साउंड को थोड़ा और प्रेशर लगा के अब इसको शॉर्ट कर दो। हाँ यस। अब तीनों साउंड्स आ गए। अब मेरे साथ बोलो बूट्स एंड कैट्स। बूट्स एंड कैट्स। अब एक मिनट रुक, क्या था? बी के टी। करते जाओ हो जाएगा। थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, कुछ अलग निकला, लेकिन वो मेरा स्किल है अभी। नहीं हो गया था, आप सीख गए। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, बस ये प्रैक्टिस का ये पूरा। और क्या इससे और टफ क्या होता है, ये सब मत बताओ। मैं आपको लेवल्स बता सकता हूँ। टफ सिखाओ कुछ। वो ये कुछ था ऐसा। अच्छा लिप्रोल। हाँ लिप्रोल बोलते हैं। हाँ लिप्रोल तो कुछ ऐसा साउंड करता है। क्या? एक मिनट वापस करना। क्या? इसमें बहुत सारे वेरिएशंस भी होते हैं। दिमाग की नस हिल रही है तुम्हारी, कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है ना? ज्यादा प्रेशर बहुत सारे वेरिएशंस भी रहते हैं। आपने कभी इलेक्ट्रो म्यूजिक सुना है? हाँ सुना देता हूँ लाइव। भाई बहुत प्रेशर लगता है क्या? हाँ। मैं आपको जानवरों की आवाज वगैरह निकल। सॉरी नहीं आई कैन डू बर्ड साउंड एंड बीट बॉक्स। अच्छा तो मैं तो मजाक में पूछ रहा था भाई ने। भाई अच्छा ओके बताओ। ब्रो आई एम श्योर ये बहुत टफ है यार। हाँ विसल्स बहुत टफ है। मैं आपको लेवल बता सकता हूँ बीट बॉक्स। विसल करना आता है मुझे। करते जाओ विसल्स करते जाओ। मैं मुंह ऊपर ही रखता हूँ। अजीब लग गया। हो गया सांस खत्म। इसको लगा चलते रहेगा। ओके और मैं आपको लेवल्स बता सकता हूँ कि लेवल 1 से लेके लेवल 6 या 7 तक जाएंगे। सो लेवल 1, level 2, level 3, level 4, next level, next level, ये कौन सा लेवल था लास्ट वाला? 10th लास्ट ही लग रहा है सबसे लास्ट। लवली भाई, लवली एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू और भी ज्यादा एक्सेल करना एंड अगर ऑडियंस को कुछ बोलना है तो पहले आपको थैंक यू कि आपने बुलाया, इतना ये किया। थकेश भाई बहुत हम्बल है, उन्होंने बहुत मतलब कंफर्टेबल फील कराया। एक यही है मेरा कि आप बीट बॉक्सिंग सीखो,
क्योंकि मेरा यही था कि मैं किसको इंस्पायर कर सकूं। अगर कोई एक ने भी मेरे को देख के बीट बॉक्सिंग चालू कर लिया तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। कुछ डाउट रहा आप इंस्टा पे डीएम कर सकते हो। मैं 100% भाई का आईडी मैं यहाँ पे डाल दूंगा। डू फॉलो हिम एंड रेगुलर पोस्ट करते रहना, ठीक है? यस रेगुलर पोस्ट भाई, एंगेज करते रहना इनके साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड जैसा मैं हर बार बोलता हूँ, अगर आप भी आना चाहते हो ऑन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ ऑलमोस्ट मंडे, तो आपका जो भी स्किल है आप मुझे इस ईमेल आईडी पे नीचे भेज दो एंड हम जरूर रिप्लाई देंगे अगर स्किल अच्छा हुआ तो, ठीक है? एक ने क्या भेजा था पता है? वो सिर्फ गार्डन में ऐसा लटका है। मैं बोला स्किल होगा, मेरे पास जगह नहीं है वो। सो या डू सेंड मी एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। That's it for this episode of Almost Monday। पिछले एपिसोड में हमने राइज एंड फॉल के बारे में बात की थी, नहीं देखा तो यहाँ पे टैप करके देख लो एंड हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो @महेश केशवाला। 100 मिलियन होने वाले हैं, वी आर वेरी क्लोज। डोंट फॉरगेट टू चेक आउट Realme के Airbuds 7 एंड Realme 15 Pro अपने नियरेस्ट स्टोर से ले लो एंड हम मिलेंगे अगले संडे शार्प 12 बजे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए पीस आउट।